नमस्कार, आप देख रहे हैं डोपा न्यूज। हम आपके साथ हैं सौरभ। हमारे साथ हैं एक सर्विसमैन जो करीब 150 दिन 140 प्लस दिन होने जा रहे हैं। ऐसी सर्दी, गर्मी और बरसात का मौसम, तीनों मौसम गुजार चुके हैं। अभी तक इनकी जो मांग है उस मांग पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, इसलिए अभी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है हमारी। और आपसे एक ही निवेदन है कि मिलके जो हमारे फौजी भाई हैं उनका सहयोग और समर्थन करें। सर, आप लोग की क्या समस्या है? कितने दिन से बैठे हुए हैं? सर, हमारे को 141 दिन हो गए। समस्या ये बहुत पुरानी है, सन 73 से चली आ रही है, लेकिन इसका हम केस भी जीत गए थे। लेकिन क्या कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये नहीं किया था। बाद में जो बीजेपी सरकार आई, जब मोदी सरकार ने जो है ये रेवाड़ी के अंदर जो रैली हुई थी 2015 में 2014 में, तो मोदी जी ने कहा था कि हम ये 100 दिन के अंदर अंदर दे देंगे, और उन्होंने दिया भी। लेकिन इसके अंदर जो है कुछ विसंगतियां छोड़ दी उन्होंने, तो ये उन विसंगतियों को दूर कराने के लिए जो है हम बैठे हुए हैं। क्या आपका कहना है कि कुछ कमियां छोड़ दी हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए आप सरकार से मांग कर रहे हैं? आप कौन सी कमी बता रहे हैं? पेंशन हो या विधवा पेंशन है, किसमें क्या कमी है? कमी नहीं, भारी कमी रह गई है। अभी आप ये देखिए, उन्होंने डाला कि हमारे सबसे पहले जो है डिसेबिलिटी पेंशन है, वीर नारियों की पेंशन 2, ठीक है। उसके बाद रिजर्व पेंशन, जो अपंगहीनता पेंशन है, उसमें एक जवान का अगर हाथ कट जाता है उसको 9-10 हजार रुपए है, और ऑफिसर का हाथ कट जाता है तो उसको लाखों में पेंशन है। यानी कि शरीर की वैल्यू हमारे देश में एक है। उन्होंने सर का कहना है कि जो जवान है, अगर जवान के हाथ पैर कहीं अपंग होते हैं, विकलांग होते हैं, तो उनकी जो पेंशन मिलती है वो लाखों में मिलती है। वही जो जवान है, फाइटर मैन है, उसको अगर अपंग होता है तो उसकी सैलरी हजारों में है। ये नाइंसाफी है। और दूसरा मुद्दा क्या है? मैं आपको ये करेक्ट कर देता हूँ, वो सैलरी जो बोल रहे हैं आप, वो नहीं है, ये MSP है कि ये अलाउंस होता है, जोखिम भत्ता बोलते हैं जिसे, मिलिट्री सर्विस पे। तो इसमें जवान को जो सबसे ज्यादा जो जोखिम है वो जवान को है और JCO साहिबान को है, न कि ऑफिसर को है। और जो ये 1 रैंक 1 पेंशन है, ये सिर्फ जवान और JCOs के लिए है, न कि ऑफिसर के। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, 1 रैंक 1 पेंशन नाम लिया था, ऑफिसर पेंशन बना के इसको रख दिया गया। जो जवान JCOs का हक था वो उनको नहीं मिला। सरकार ने पैसा दिया, लेकिन वो पैसा पूरा अधिकारी वर्ग को चला गया, न वीर नारियों को मिला, न हमारे जो डिसेबिलिटी पेंशन है उनको मिला, और JCO साहिबान को बाहर कर दिया गया, और जो PMR जो प्रीमेच्योर होता है उसको बाहर कर दिया गया। जबकि सेना के अंदर प्रीमेच्योर कुछ नहीं होता है, 15+2 का जो है ना बॉन्ड होता है, और सेना को जवान रखने के लिए पॉलिसी बनाई गई थी भारत सरकार ने। ये जो PMR है, ये शब्द एक उनके खुद का गढ़ा हुआ है। सर, जो 1 रैंक 1 पेंशन है, इसका सबसे ज्यादा लाभ किसने लिया है? इसका सबसे ज्यादा लाभ ऑफिसर को मिला है। फंड गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन सबसे ज्यादा उनको मिला। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है ये अब आप लोग पत्रकार हैं, आप ये पूछिए, ऊपर संसदों से पूछिए, मंत्रियों से पूछिए, अधिकारियों से पूछिए, हमारे ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं उनसे पूछिए। उन्होंने ही कमेटी बनाई, उन्होंने लागू किया, और हमारा संख्या बल दिखा के और ये सब कुछ उल्टा कर दिया। जो कमेटी में शामिल थे ऑफिसर लोग, उन्होंने अपना निजी फायदा के लिए, अपने हित में 90 जो 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा है, बेनिफिट है, तो 97% अपने हित में कर लिए। क्यों? उन्होंने अपने द्वारा बनाए, और जवान को जो 97% मिलना चाहिए, जो जवान है उनको वो हक नहीं मिल रहा, क्योंकि बनाने वाला जवान उसमें कमेटी में शामिल नहीं था। यही चीज है। बिल्कुल, हमारा संख्या बल दिखाया गया, हमारा 97% संख्या बल है, ऑफिसर का 3% है। और हमारे को खड़ा करके मेजर जनरल सतवीर साहब ने यही नजदीकी 100 मीटर पे टेंट लगा था 2015 में कि मेरे जवान को ये नहीं मिला, मेरे जवान को ये नहीं मिला। तो उन्होंने जो है ना सब कुछ हमारे कंधे पे रख के बंदूक चलाई, और बंद कमरे में जाके उस फाइल को सब उल्टा कर दिया। जवान के साथ नाइंसाफी, और जो डिसेबिलिटी है या पेंशन है, 1 रैंक 1 पेंशन है, तो हमारी सरकार से एक ही मांग है। और जो फौजी है, एक्स सर्विसमैन आर्मी है, उनकी सरकार से एक ही डिमांड है कि जो 1 रैंक 1 पेंशन है उसमें मूलभूत कुछ कमियां हैं, उनको दूर किया जाए, जिससे कि हम 140 प्लस दिन धरना देते हुए हो गए, उसको खत्म करें। और मोदी जी या जो भी सरकार में है, इस मांग पे जो कुछ
5 सूत्रीय या 10 सूत्रीय जो एक सर्विसमैन की मांग है उनको मांग मानी जाए, उन पे पुनः विचार किया जाए, कुछ कमियां हैं तो दूर किया जाए। जय हिंद, जय भारत।